محمد सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व खैरुन नासिरीन अम्मा बाद। सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान किराम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और तमाम बिरादरान जो इस महफिल में शामिल हैं सबको सलाम अर्ज़ करते हैं और इन्हीं चंद अल्फाज मुख्तसर अंदाज में किबला साहब दूर दराज सफ़र से हमारे इस दीनी दरसगाह में तशरीफ़ लाए, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे चोटी ज़रीन के इलाके के जो उलमा अतराफ़ के उलमा मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए, सब की तरफ से किबला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंद एक नुकात जो हम इस इदारे के तवस्सुल से खादिमान कुरान जो हमारा इदारा है, अपना इदारा है, कौम का इदारा है, इसके ज़रिए से जो खिदमत इंजाम दी जा रही है, सबसे पहला हदफ हमारा यही है कि कुरान को महजूरियत से निजात दिलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह किबला अल्लामा शेख मोहसिन लजफी साहब ने जो तफसीर अल कौसर लिखी है, उसके भी बहुत सारे नुकात अहदाफ जो है ना वो यही है कि कुरान को महजूरियत से निजात दी जाए। और इस सिलसिले में हमारे ज़िलों में और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे सूबों तक भी हमारी इस खादिमान कुरान की जो महफिलें हैं उनका इनकाद किया जा रहा है। बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि इस कुरानी हदफ और मिशन को बजाय इसके घरों घरों में जाएं, मसाजिद में जाकर पहुंचाएं, उससे बेहतर यही है कि उस मस्जिद का एक मुअल्लिम अगर वो हमारा पैगाम ले जाए, कुरान का पैगाम ले जाए और वो पैगाम ले जाकर अपने महल्ले, अपने गलियों, अपनी मसाजिद तक पहुंचाए, वो खूबसूरत अंदाज़ है और इससे इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रहती है। और दीनी दरसगाह को कभी भी हमें चाहिए कि मुकम्मल तौर पर दीनी दरसगाह को तर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा मुअल्लिम कुरान को लर्नर रहना चाहिए, हमेशा ही सीखने वाला तसव्वुर करना चाहिए और दीनी दरसगाह हमेशा ही यही दर्स सिखाती है कि इंसान हमेशा लर्नर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ दो लाइसेंस होते हैं। एक लाइसेंस होता है मुकम्मल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक लर्नर होता है। जो लर्नर जो अगर हादसा करता है उसका जुर्माना जो होता है वो कम होता है बानिस्बत दूसरे जो हाई ड्राइवर होता है, HTV होता है, उसके निस्बत कम ज़्यादा होता है। इसीलिए हम मुअल्लिमीन को, कुरान के जो मुअल्लिमीन हैं, दरूस के मुअल्लिमीन हैं, उन्हें हमेशा लर्नर रहना चाहिए। ये वो इल्म है जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया है कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो। ये वही इल्म है, कभी ख़त्म होने वाला इल्म नहीं है। बहरहाल हमारा बेहतरीन हदफ ये जारी है और हमारे इलाके में जो मजालिस होती हैं और हमारे यहाँ एक इशू उठाया जाता था कि मकतब तशय्युअ वालों को कुरान नहीं आता। हमने भरपूर कोशिश करके इस खादिमान कुरान के इदारे के ज़रिए से हमारे इलाकों में जितनी मजालिस होती हैं, मजालिस से पहले हमने खूबसूरत 5 मिनट की तिलावत कुरान का एक नजराना शुरू करा और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाकों में पता चल गया है कि अहले तशय्युअ के भी कारी हैं और हमारी जो क्या कहते हैं कि शर्मिंदगी थी कि हमारे कुरान पढ़ने वाले नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है। और इसी तरह ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है और कुरानी मुकाबले, कुरानी कॉन्फ्रेंस का इनकाद करना, ये सारी चीज़ें कुरान को महजूरियत से निजात दिलाने के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, कदम ब कदम ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं बुजुर्गान के ज़ेर साया ये हम काम करते रहेंगे और बुजुर्गान की दुआओं के ज़रिए से ये काम हमारे आगे भी चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह अब हम कुरान का मुकाबला रखे, हमने अजान का मुकाबला रखा है ताकि एक अजान खूबसूरत अजान होनी चाहिए। हमारी अजान वो अजान ना हो जिसमें गलती पाई जाए। हमारी अजान वो होनी चाहिए जो जिस तरह से अल्लाह चाहता है, जिस तरह से अल्लाह का पैगाम है, जिस तरह से अरबी ज़बान में पैगाम होना चाहिए, उस तरह से अजान होनी चाहिए। जिस तरह से मसलन अल्लाहु अकबर बार का माना और हो जाता है, यानी इस तरह से वही अजान हमें देनी चाहिए जो कुरानी लिहाज से, तजवीदी लिहाज से होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला भी जारी है और इसी तरह मुअल्लिमीन कुरान की क्लासेस का सिलसिला भी जारी है। हर संडे हमारे कारी ज़मीर साहब कुछ अर्सा हादसे की वजह से बैठ गए थे 3-4 महीने, जिसकी वजह से रुका हुआ है। इंशाल्लाह अगले एतवार से ये सिलसिला फिर जारी है।
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معلم قرآن کی تربیت کریں. یہ تربیت گاہ ہے. جس طرح سے ہماری ورکشاپیں ہوتے ہیں، چاہے نئی گاڑی بھی ہو وہاں جا کر ورکشاپ جاتی ہے، وہ اپنی کمی بیشی پوری کرتی ہے. تو یہاں ورکشاپ کا نام رکھا گیا ہے. در حقیقت یہ ورکشاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصلاحی ورکشاپ ہے، بلکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے ورکشاپ. تو انشاءاللہ عزیز یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اور آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت مسرت ہو رہی ہے کہ اس دینی درسگاہ میں عظیم شخصیت کے بیٹے، عظیم شخصیت یہاں تشریف فرمائے. قبلہ علامہ شیخ محسن النجفی نے قرآن پر کام کیا. آج الحمدللہ ان کے فرزند وہ بھی اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے پاس امانت ہے تھی. ہم نے اس دین کو خوبصورت انداز میں اپنی نسلوں تک، اولادوں تک پہنچانا ہے. بس میں ان چند الفاظ کے ساتھ قبلہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری اس محفل میں نورانی محفل میں 4 چاند لگائے ہیں، اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے جو احباب ساتھ ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً اپنی محفل کی طرف سے، دوستان کی طرف سے جنہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ ویٹ کیا، انتظار کیا. الحمدللہ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ہم اسی شکریہ کے ساتھ قبلہ صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے وہ اپنے بیانات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا ان کے بیانات کا انتظار تھا. قبلہ صاحب کی آمد کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات.